नमस्ते सभी को। मैं राजीव कुमार सृजन क्लासेस से। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने दो पार्ट सर्कल के कर रखे हैं। आज तीसरा पार्ट है और आज के तीसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेहतरीन सवाल। राइट। देखेंगे कि वो सवाल क्या इतने टाइम टेकिंग हैं कि जैसा वो दिखता है, या फिर उसको और कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। राइट। देखिए, कभी भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन को 1 मिनट 1.5 मिनट का समय दें, क्वेश्चन को पढ़ें, समझने की कोशिश करें, फिर अटेम्प्ट करें। ओके, आज के दिन का पहला क्वेश्चन। अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC एट P and touching AB and AC produced at Q and R respectively, prove that AQ is equals to half of perimeter of triangle ABC. राइट। तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, देखते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आज के दिन का पहला क्वेश्चन, वी नीड टू ड्रॉ अ ट्राइंगल। राइट। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को पढ़ के इंटरप्रेट करने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, जैसे कि मेरे स्टूडेंट ने किया था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऊपर सर्कल क्रिएट कर दिया। सपोज करिए कि अगर आप ऐसा कुछ सर्कल क्रिएट कर रहे हैं तो ध्यान देने वाली बात ये है, लेट्स से ये ट्राइंगल आपका ए बी और ये सी है। राइट। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि BC जो है वो एक पॉइंट P पे टच कर रही है। राइट। लेकिन क्वेश्चन में ये भी इन्होंने बोला हुआ है कि AB जब आप AB को एक्सटेंड कर रहे हैं, राइट, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये Q पे कहीं जाके टच करेगी। बट आपको ध्यान देना ये भी है कि ये ऑलरेडी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो ये सर्कल है, ये AB को एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे टच कर रही है, बट Q जो है वो आउटसाइड है। तो इससे आपको समझना ये है कि जो आपने डायग्राम बनाया है वो क्या है, वो गलत है। राइट। तो ये डायग्राम मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस तरह के डायग्राम को आप पहले सोचेंगे, समझेंगे कि क्या दिया है, उसके हिसाब से ही बनाएंगे। राइट। तो इस डायग्राम को अब बनाने का तरीका क्या है वो देखते हैं। पहले तो हम ड्रॉ करेंगे एक ट्राइंगल ए बी सी। यहां से फिर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि BC को एक पॉइंट P पे टच कर रहा है। उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जब आप AB को एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये टच कर रहा है पॉइंट Q पे, और जब AC को एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये टच कर रहा है पॉइंट R पे। राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि जो आपने डायग्राम बनाया है वो एकदम क्लियर है। राइट। वो आपके सारे पॉइंट्स को दिखा रहा है। नाउ अब क्वेश्चन में क्या करना है, व्हाट यू नीड टू प्रूव इज AQ इज इक्वल्स टू हाफ, इसके बाद से ये लिखा है इन्होंने, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, या इसको आप और क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं AB हाफ AB प्लस BC प्लस C। राइट। दोनों एक ही चीज है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे इन्होंने बोला है ये AQ का जो लेंथ है, राइट, ये क्या है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है AB प्लस BC प्लस C है। नाउ अब इसको प्रूव कैसे करेंगे। राइट। तो पहला चीज क्या देखना है कि आप एक्सटर्नल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर सर्कल के लिए पहला एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, A है। दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, B है। और तीसरा एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, C है। राइट। तो अब इसके हिसाब से क्या करेंगे, पहला अगर हम A को एक्सटर्नल पॉइंट ले रहे हैं तो उस हिसाब से क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे AQ इज इक्वल्स टू AR। राइट। ये AQ जो है ये किसके बराबर है, AR के बराबर है। आपको पता है ये Q बराबर है क्योंकि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट और फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली यहां देखेंगे कि ये जो आपका BQ है, राइट, ये किसके बराबर है, BQ किसके बराबर होगा, BP के बराबर हो जाएगा। राइट। और फिर उस तरह से आप देखेंगे कि आपका CR जो है ये किसके बराबर हो रहा है, ये होगा CP के बराबर। राइट।
अब आप जब प्रूव कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख दीजिएगा इनके बारे में, लेंथ of the tangents from a external point are equal, राइट। आप जब भी आंसर दे रहे हैं, जो भी आप पॉइंट वहां लिख रहे हैं, तो प्लीज मेंशन करेंगे उसके बारे में कि ये जो आपने रिलेशन डिराइव किया ये कहां से डिराइव किया है, राइट। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। अब आगे की तरफ देखते हैं कि आगे बढ़ना है और करना क्या है। तो पहला चीज है, अगर हम लिखते हैं ये ए क्यू जो है, इसके बारे में अगर लिखेंगे तो ए क्यू इज वॉट, इट इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी क्यू, राइट। और दूसरा पॉइंट है, अगर हम ए आर के बारे में लिखेंगे तो ए आर क्या है, ए आर हो जाएगा ए सी प्लस सी आर, ए सी प्लस सी आर। नाउ अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, ए क्यू प्लस ए आर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी क्यू प्लस सी आर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमने डिराइव कर रखा है दैट ए क्यू इज व्हाट इट इज इक्वल्स टू ए आर। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं, क्या आप इसको डायरेक्टली टू ए क्यू लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपके पास देखिए ए बी है, ए सी है, और बी क्यू की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं बीपी, और सी आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, सीपी। अब थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको क्या लगेगा, यहाँ पे ये देखिए बीपी प्लस सीपी। तो अगर हम डायग्राम में देखते हैं ये क्या है, बीपी है और ये सीपी है। आप अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, बीसी मिल जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, टू ए क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो एक स्टेटमेंट थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, यहां पे देखना है कि आपने क्या रिलेशन डिराइव कर रखा है। टू ए क्यू इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, हाफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए सी। क्या यही चीज अपने को प्रूव करना था कि नहीं करना था? बिल्कुल यही प्रूव करना था। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि एकदम एग्जैक्ट प्रूफ आना चाहिए तो आप क्या लिख सकते हैं, ए क्यू इज व्हाट इट इज, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, राइट। क्लियर है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप प्रूव करेंगे, ठीक है। आज के दिन का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है, द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टचेज the sides BC, AC and AB at D, E and F respectively. Show that AF plus BD plus CD is equals to AE plus BF plus C is equals to half of perimeter of triangle ABC. ये प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा रिलेटेड है, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए उन्होंने डायग्राम भी दे रखा है, तो डायग्राम क्या है वो देख लेते हैं। ये हमारा एक ट्राइंगल है ए बी सी, और ये सर्कल लिख देते हैं ए बी सी। ये कहाँ टच कर रहा है, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, राइट। तो इसमें अपने को प्रूव क्या करना है वो लिख देते हैं पहले। टू प्रूव is AF plus BD plus CD is equals to AE plus BF plus CE, and it is equals to again half perimeter of triangle A बी सी, राइट। या इसी को जैसे कि लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था, आप इसी को लिख देंगे हाफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, राइट।
ये क्वेश्चन है जो कि आपको प्रूफ करना है, राइट। अब आ जाते हैं इसके प्रूफ पे। ओके, तो थोड़ा सा गौर करेंगे तो अगेन इस सर्कल के लिए हमारे एक्सटर्नल पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम क्या बता सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वो ये लिख सकते हैं दैट ए एफ इज व्हाट, इट इज इक्वल्स टू ए ई, राइट। बहुत आसान है। उसके बाद देखेंगे कि ये बी डी क्या है, अगेन बी डी किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ के बराबर हो जाएगा, तो वो भी लिख देंगे बी डी इज व्हाट, इट इज इक्वल्स टू बी एफ। नाउ तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, सी डी क्या है, सी डी किसके बराबर हो जाएगा, सी ई के बराबर हो जाएगा, तो लिख देंगे सी डी इज व्हाट, इट इज इक्वल्स टू सी ई। अगेन जो भी आपने रिलेशन डिराइव किया है उसके बारे में आपको मेंशन करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ द टेंजेंट from an external point are equal, राइट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास तीन इक्वेशंस आ गए हैं, क्या आप तीनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं, जी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। सो वी विल बी राइटिंग दिस ए एफ प्लस बी डी प्लस सी डी इज व्हाट इट इज इक्वल्स टू ए ई प्लस बी एफ प्लस सी ई। देखिए क्वेश्चन का पहला पार्ट हम लोगों ने प्रूव कर लिया है, राइट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ, ठीक है। तो दूसरे पार्ट की तरफ देखते हैं कि अब ये क्या प्रूव करना है, दैट इनमें से कोई भी एक इंडिविजुअल जो पार्ट है वो क्या है, पूरे के पूरे ट्रायंगल के पेरीमीटर के हाफ है, ठीक है। तो आप इसको रिवर्स वे में भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं ए एफ प्लस बी डी प्लस सी डी। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करते हैं इंडिविजुअली, ए ई प्लस बी एफ प्लस सी ई, आप अगर इनको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस। अगर आप गौर करें तो ए एफ और ए ई क्या है, बराबर है, बी डी और बी एफ क्या है, बराबर है, सी डी और सी क्या है, बराबर है। तो ये आप लिख सकते हैं 2AF ट्वाइस ऑफ बी डी प्लस ट्वाइस ऑफ सी डी। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप ट्वाइस ऑफ ए ई, ट्वाइस ऑफ बी एफ और ट्वाइस ऑफ सी भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, राइट। अब थोड़ा सा गौर करिए कि ये एग्जैक्टली है क्या, ए एफ ए ई, ये सारे चीजों को अगर आप रीअरेंज करेंगे तो ये आपको बेसिकली क्या देने जा रहा है, ये देने जा रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट। ये क्या है, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। तो आप अगर 2 कॉमन निकालते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, ए एफ प्लस बी डी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यही हमें प्रूव करना था, राइट। तो क्लियर है, ये आपका 3 पार्ट में क्वेश्चन बटा हुआ है। पहले इन दोनों को बराबर प्रूफ करेंगे, फिर ये दोनों किसके बराबर है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, राइट। ठीक है, इस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे और बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हो सकता है दिखने में थोड़ा लेंदी लगे, बट अगर आप अपने बेसिक्स के साथ अगर अच्छे हैं, अगर आपको थियरम पता है, क्लास 9 के जो इंपॉर्टेंट थियरम्स अगर आपके दिमाग में है, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, आज के दिन का तीसरा क्वेश्चन। अगेन इस क्वेश्चन में है PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. The tangents are at P and Q intersect at point T. Find the length of TP. Again इस क्वेश्चन के लिए उन्होंने डायग्राम दे रखा है, तो I will draw the diagram, right? तो over here this is our circle, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक टेंजेंट पास किया है and this is the external point T, और फिर यहां से एक
टेंजेंट पास हो रहा है which is touching the circle at Q and this is touching the circle at point P. ओके, यहाँ पे इन्होंने PQ को ऐड किया है, राइट। एक और चीज इन्होंने मेंशन किया हुआ है वो ये है कि रेडियस क्या है, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, ये इन्होंने दे दिया है 8 सेंटीमीटर, राइट। और इन्होंने आपसे पूछा है दैट फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, या क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं दैट फाइंड द लेंथ ऑफ टीक्यू, क्योंकि आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी हमारे टेंजेंट ड्रॉ होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं लेंथ में। ओके, सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ओवर हियर व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू calculate, it is what we need to calculate TP, right, or we can say we need to calculate TQ, ठीक है। अब थोड़ा विजुअलाइजेशन करना है इस क्वेश्चन में, दो चीजों का विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। पहला विजुअलाइजेशन ये है कि हमारा एक सर्कल है, राइट, और ये सेंटर, और यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉर्ड है, राइट। तो यहाँ पे कॉर्ड क्या है, PQ है, दिस इज सेंटर O। तो आपको पता है कि कभी भी जो हमारा डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो कॉर्ड को क्या करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, राइट। यानी कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री होगा और ये दोनों पार्ट भी क्या होगा, बराबर होगा, राइट। तो ओवर हियर अगर आप उसी चीज को यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, लेट्स से आई एम जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स, दिस इज O एंड दिस इज, लेट्स से दिस इज M, let's say this point is M, तो आप क्या लिखेंगे, ये 90 डिग्री एंड what else we can write that PM is equals to MQ, राइट। तो पहला चीज का इम्प्लीमेंटेशन ये है। दूसरा जो ध्यान देने लायक बात ये है कि अब आप इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन जरूरी है यहाँ करना। तो देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन पे भी ध्यान देना है। देखिए ये कंस्ट्रक्शन है, अगर आप थोड़ा सा इसको एलोंगेट करें तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे पता है कि हमारा जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ क्या होता है, 90 डिग्री का क्रिएशन करता है, राइट। दूसरा चीज है यहाँ पे अपना ये OM है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है PQ के। नाउ अब देखते हैं कि आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आपको करना क्या है, आप थोड़ा सा गौर करेंगे, यहाँ पे वी नीड टू चेक ट्राइंगल PTO, PTO, ये बड़े वाले ट्राइंगल में देखना और फिर इस छोटे वाले ट्राइंगल में अपने को ध्यान देना है, राइट। तो छोटे वाले ट्राइंगल का नाम क्या होगा, ध्यान यहाँ रखना है कि आप कहाँ से शुरू किया है आपने, राइट। तो आपने यहाँ पे 90 डिग्री से शुरू किया था, तो आप भी यहाँ 90 डिग्री से शुरू करेंगे। फिर क्या होगा, यहाँ से आप लिखेंगे दैट व्हाट ओवर हियर वी आर हैविंग 90 डिग्री, तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो M के बाद आप T बढ़ेंगे और फिर आप P तक पहुंचेंगे, बिकॉज पिछले वाले में आपने क्या किया है, आप P से शुरू हुए हैं, T की तरफ मूव करा आपने, फिर आप गए हैं O के साइड में। तो ओवर हियर हम क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे M से मूव करेंगे T की तरफ, T से मूव करेंगे P की तरफ। तो आप क्या लिखेंगे, M T P, राइट। यहाँ हम लोगों ने दो ट्राइंगल कंसिडर किया है, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाला, थोड़ा ध्यान ये देना होगा कि अगर इन दोनों ट्राइंगल को हम देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं। पहला आपका एंगल P जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। और अगर आप यहाँ पे गौर कर ले, मैं एंगल P की जगह पे मैं पर्टिकुलरली नाम लिखना चाहूंगा एंगल का, वो हो जाएगा आपका एंगल OPT, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इधर से अगर इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में देखते हैं, ट्राइंगल MTP में, तो हमारा एंगल क्या है, हमारा एंगल PM और T जो है ये भी क्या है, 90 डिग्री है, ओके। दूसरा चीज गौर करने वाली बात ये है कि ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब हम, अच्छा ये भी कर सकते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल बराबर होता है,
या फिर आप ये गौर कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में ये क्या है, ये सेम एंगल है, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी क्या है, ये सेम एंगल है। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एंगल पी टी ओ इज व्हाट इट इज इक्वल्स टू एंगल, अगर आप छोटे ट्रायंगल की बात करेंगे तो आप ले सकते हैं एम पी पी, दोनों ही क्या है, बराबर है। तो अब इन दोनों चीजों से आप क्या बोल सकते हैं, दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, किससे, ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ध्यान रहे यहाँ पे हम लोग सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ना कि कॉन्ग्रुएंसी का। तो जो ये कॉन्ग्रुएंसी का भी कॉन्सेप्ट कभी कभी आ जाता है, तो वो ध्यान रखना है, उससे आपको ऊपर बढ़ना है। लाइक अब चलिए यहाँ देखते हैं। ओके, इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा पीएम जो है इज इक्वल्स टू एम क्यू, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, राइट। ओके, अब इसमें एक और चीज देख लेना है कि ये हमारा जो एम टी का वैल्यू है, राइट, एम टी के वैल्यू को हमने मान लिया है एक्स से, राइट, क्योंकि इनका यूज होगा आगे, राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, एज लॉन्ग एज आप ये फिगर आउट कर पाए कि किन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, उसके बाद आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ आपने क्या लिखा, दैट दिस ट्राइंगल पी टी ओ इज व्हाट इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल एम टी पी। ओके, तो अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, हम एक सर्टेन रेशियो लिख सकते हैं, दैट पी टी ए बाई एम टी इज व्हाट इट इज इक्वल्स टू टी ओ बाई टी पी, दैट इज इक्वल्स टू पी ओ बाई एम पी। देखिए ये अभी के लिए आप थोड़ा ये धैर्य रखें, जब मैं सिमिलैरिटी के बारे में डिस्कस करूंगा तो इन सब चीजों को बताऊंगा कि ये नॉमेनक्लेचर बहुत आसान होता है और बहुत आसानी से लिखा जा सकता है, राइट। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए पीटी है जिसको हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो अब इनका वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पीटी हमें पता है कि पीटी ही है, और एमटी की वैल्यू हम लोगों ने क्या मान रखी है, हम लोगों ने मानी है एक्स, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये एक्स है, राइट। टीओ, अब गौर करिए कि आपके पास टीओ क्या है, तो टीओ इज बेसिकली टीएमटी प्लस ओएम, राइट। अच्छा, अब ये 4 है, ये लेंथ क्या होगा, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा, राइट। तो आपको पता है कि ये ट्रिपलेट होता है 3 4 5, राइट। ये इतना मैं डिस्कस नहीं करने जाऊंगा, ये आपको समझना है, ये बेयर मिनिमम है, राइट। तो इससे आप क्या कह सकते हैं, एक और पॉइंट मेंशन कर लीजिए, दैट ओ एम इज व्हाट इट इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। कैसे है, पाइथागोरस थ्योरम से करना है, राइट। तो हम टीओ को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स, राइट, और नीचे में हमारा क्या है, पीटी है, राइट। अब क्या करना है, ओपी देखना है, तो ओपी का लेंथ हमने कितना कैलकुलेट किया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये कितना है, 5 है, राइट। और उसके बाद से एमपी की वैल्यू देखनी है, तो एमपी की वैल्यू कितनी है, 4 है, राइट। अब इस गिवन डेटा से शीट में क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि एग्जैक्टली आंसर होगा क्या। अब आपको थोड़ा सोचना है कि आप प्रोसीड कैसे करेंगे, राइट। तो इसको देखते हैं, पहला चीज है, थोड़ा इधर आ जाएंगे, पी टी बाई एक्स इज इक्वल्स टू 5/4, एक बार मैं ये लूंगा और इससे मैं क्या लिख सकता हूं, दैट x इज इक्वल्स टू 5/4 pt, राइट। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज ये ले सकते हैं, दैट 3 प्लस ऑफ x बाई pt इज इक्वल्स टू 5/4, अगेन इससे 2000 years later. सॉरी गाइस फॉर द टेक्निकल फॉल्ट। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने माइक नहीं पहना है, क्योंकि अचानक से जो हमारा सपोर्ट टीम है वो थोड़ा सपोर्टिव नहीं था, उसको पता नहीं था कि चार्ज नहीं था माइक,
ठीक है, दैट्स फाइन। तो आगे देखते हैं, थोड़ा सा आवाज में डिस्टॉर्शन होगा, आई होप यू कैन मैनेज। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही बाकी है, वो आप इजीली कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं कि ये क्या है, PT बाई x इज इक्वल्स टू 5/4, राइट। तो आप यहाँ से x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसको लिख सकते हैं 4/5 PT। ओके, अगले में देखते हैं, अगला में क्या है, इन्होंने लिखा हुआ है 3 प्लस ऑफ x बाई PT इज इक्वल्स टू 5/4। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 3 प्लस ऑफ x इज इक्वल्स टू 5/4 PT। देखिए यहाँ से सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप जैसे सॉल्व करना चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक ट्राई किया है, तो आप इसको इक्वेशन 1 ले लें, इसको इक्वेशन 2 ले लें। यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे -3, यहाँ पे हो जाएगा 4/5 माइनस ऑफ 5/4, राइट PT। तो मैं थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन कर देता हूँ, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाए 20, 16, 25, तो ये वैल्यू हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा -9/20 PT। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप कैलकुलेशन तुरंत कर सकते हैं, राइट। यहाँ से हमने ये करा, इसको कैंसिल किया और सीधे हमने यहाँ से PT की वैल्यू निकाली जो कि आ रहा है 20/3 सेंटीमीटर, राइट। देखिए अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में था क्या, आपको यहाँ पहुंचना था, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। आप यहाँ पहुंच गए, उसके बाद आप फ्री हैं, आप या तो पहले x कैलकुलेट करें फिर PT कैलकुलेट करें, या फिर आप डायरेक्टली PT कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में देखें, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सिंस ये सीरीज आज कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, इसी सीरीज में एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, फिर एक कंसोलिडेटेड रहेगा जिसको हम लोग वन शॉट कहेंगे। हमारा एक वन शॉट वीडियो होगा जिसमें कि सारा का सारा, जहाँ पे हमने थियरम डिस्कस किया हुआ है, सारा थियरम का डिटेल रहेगा, जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किया है सब कुछ एक जगह पे मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, जो भी कह रहे हैं। एक चीज़ और कि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगले मतलब इसी वीडियो में आप नीचे में आपको एड्रेस मिल जाएगा, या फिर वीडियो के एंड पे आपको एड्रेस मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वीडियो। कल टेक्निकल ग्लिच के वजह से बीच में हम लोगों को वीडियो रोकना पड़ा था। नाउ उस वीडियो का कंटिन्यूएशन है, राइट। तो बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है इन द फिगर दे रखा है इन्होंने, 2 सर्कल्स विद सेंटर A and B and radii 5 centimeter and 3 centimeter touching each other internally. If the perpendicular bisector of segment AB meets the bigger circle at P and Q, find the length of PQ. राइट, एक चीज और है, जो डायग्राम इन्होंने दिया है वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो मैं उस डायग्राम को थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ये 14 क्वेश्चन है, सर्कल है, इसके अंदर एक और छोटा सा सर्कल, राइट, इसका सेंटर B, इसका सेंटर A, राइट। इन्होंने दे रखा है, गिवन है, लेट्स से अगर हम ये पॉइंट C लेते हैं तो AC की वैल्यू इन्होंने, राइट, AC की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 5 सेंटीमीटर, या फिर बड़े सर्कल का रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और BC का लेंथ इन्होंने दे रखा है 3 सेंटीमीटर, राइट। दिस इज गिवन। आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ। अब एक चीज और है, यहाँ पे ये जो लेंथ है AB, राइट, इसको एक कॉर्ड है जो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है।
और उस कॉर्ड का नेम है पी क्यू। नाउ मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा यहाँ पे। चेंजेस ये है कि मैं यहाँ से ये रेडियस को इरेज कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन को समझने में परेशानी ना हो, राइट। ओके, तो अब इसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये PQ जो है इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, राइट। यानी कि अगर ये AB को अगर टच कर रहा है लेट्स से O पॉइंट पे, तो फिर इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं दैट AO इज व्हाट इट इज इक्वल्स टू OB, पहला चीज। दूसरा चीज ये देखेंगे दैट एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल BOP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये डेटा जो है क्वेश्चन में गिवन है, राइट। अब थोड़ा सा देखना है कि आखिर पहुंचना क्या है, हमें पहुंचना है PQ पे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब एक और थ्योरम का ध्यान ये रखना है कि इस बड़े सर्कल में अगर आप गौर कर रहे हैं, राइट, हम लोगों ने कल भी देखा था कि अगर सेंटर से, राइट, अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, तो हमेशा क्या करता है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। तो इससे, इस पर्टिकुलर थ्योरम से और क्या कह सकते हैं दैट दिस OQ is what it is equals to OP, राइट। ये चीज क्लियर है। तो अगर हमें PQ कैलकुलेट करना है, यानी कि करना क्या होगा, ये किसी भी एक पार्ट का अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको बस उसका ट्वाइस करना होगा। तो देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि AB की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या लिखेंगे। AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप यहाँ पे सर्कल पे लेके जाते हैं तो इट विल बी व्हाट 5 माइनस ऑफ 3 दैट इज 2 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर का है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इट विल बी 2 सेंटीमीटर, राइट। तो अब है, जैसे ही अब देख रहे हैं कि ये PQ क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, तो इससे क्या हो जाएगा दैट OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/2 दैट इज 1 सेंटीमीटर। यानी कि OA की वैल्यू कितनी आ गई है, ये 1 सेंटीमीटर है, OB की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर है, राइट। अब इसके बाद अगर PQ तक पहुंचना है तो क्या कर सकते हैं, क्या हम इस AP को कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और AP की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, बड़े सर्कल का रेडियस इन्होंने दे रखा है 5, राइट। अब क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। आप OP क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, राइट। तो अब देखते हैं इन ट्राइंगल AOP आप क्या लिखेंगे, AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर। तो AO की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 1, OP स्क्वायर को आप OP कैलकुलेट करना है, AP कितना दे रखा है इन्होंने 5 स्क्वायर। तो OP कितना हो जाएगा आपके लिए, OP स्क्वायर इज 25 माइनस ऑफ 1 दैट इज 24। सो OP विल बी व्हाट, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 24, राइट। तो आप चूंकि इसको आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे और इसको लिख सकते हैं 2√6। देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 4 24, राइट। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 आ जाएगा बाहर, तो फाइनल OP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√6 सेंटीमीटर। अब सिंस आपको अगर OP मिल गया है तो PQ इज व्हाट, PQ बहुत आसान है, PQ इज व्हाट इट इज ट्वाइस ऑफ OP। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4√6 सेंटीमीटर, राइट। क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा केयरफुल होना है, चीजें जो दी हुई है उसको कंक्लूड करना है और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है। मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन क्वेश्चन है, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसको देखेंगे क्या उसको इतने सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, टू टेंजेंट्स making an angle of 120 degree with each other are drawn to a circle of radius 6 centimeter so that the length of each tangent is 2 root 3। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना है, राइट। तो इन्होंने बोला है, राइट, एक सर्कल है विद सेंटर O, यहाँ से इन्होंने दो टेंजेंट ले रखा है एक्सटर्नल पॉइंट पे, जैसे ये हमारा T है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसके बाद इन्होंने बोला है कि दोनों टेंजेंट जो हैं वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है एक दूसरे से, 120 डिग्री पे इंक्लाइंड है। सर्कल का रेडियस इन्होंने दे रखा है 6 सेंटीमीटर, इधर भी आप ज्वाइन कर लेंगे, ये भी 6 सेंटीमीटर, राइट। तो इन्होंने बोला है prove that this BT is equals to AT is equals to 2 root 3 सेंटीमीटर। ये प्रूव करना है। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने थियरम डिस्कस भी किया हुआ था, राइट। अगर आप किसी भी एक साइड को निकालें तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, we need to connect these two points। हम क्या करेंगे, O और T को कनेक्ट कर देंगे। कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या लिखेंगे, ज्वाइन O T, राइट। अब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस पढ़ा हुआ है अपने थियरम में कि ये दोनों जो ट्रायंगल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक दूसरे से। यानी कि ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। इसको लिख भी देंगे, ट्रायंगल आप O A T is what it is congruent to triangle O B T, राइट। तो इससे क्या कंक्लूड करेंगे, दैट एंगल O T A is equals to एंगल O T B, राइट। ये दोनों बराबर होगा तो ये दोनों ही एंगल कितने हो जाएंगे 60 डिग्री। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपके पास ये लेंथ दे रखा, अगर आप ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल O B T में गौर करते हैं, राइट। इन ट्रायंगल O B T हमारे पास रेडियस दे रखा है, और अगर थोड़ा सा गौर करें तो हमारा ये परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट इट इज O B by BT, राइट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा ब्लेंड किया हुआ है आपके ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को, राइट। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। OB कितना है अपने पास में, OB की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 6, और BT कितना है वही कैलकुलेट करना है, राइट। तो BT क्या लिख सकते हैं, इट विल बी 6 बाई √3, रैशनलाइज कर देंगे इसको आप, तो कितना हो जाएगा 6 √3 बाई 3, 3 2 6, 2 √3 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस चीज़ों को देखना है, और जहां भी एंगल और साइड्स आ रहे हैं आपको कोशिश करना है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री लग पाए तो ट्रिगो यूज कर लेना है, राइट। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ओके। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि इसके बाद लास्ट में हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो
देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगेन अब आप नवंबर एंड में हैं, अब होपफुली आपके सिलेबस पूरे हो जाने चाहिए, राइट। प्री बोर्ड्स भी आने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली कुछ स्कूलों में हो रखा है, कुछ स्कूलों में होने वाला है, तो आपका प्रिपरेशन अब तक पूरा हो जाना चाहिए। जैन मतलब दिसंबर और जैन में आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाना है 3 घंटे का, राइट। और फिर अपना चेक करेंगे कि आप लोग कितना प्रिपरेशन कर रखे हैं। तो क्वेश्चन है tan थीटा प्लस 2 इंटू 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 tan थीटा प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा, राइट। क्वेश्चन को कोशिश कीजिए, ये क्वेश्चन कुछ मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गए, 1 मिनट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं, सिंपल सा बात है। एलएचएस को ट्राई करेंगे, आप इधर वेज में जा सकते हैं, एलएचएस भी जा सकते हैं और आरएचएस भी जा सकते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं करना है, कोई कन्वर्जन नहीं करना, आप सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो इसको आप सीधा मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस 2, राइट। ओके, अब इसको एक और स्टेप में 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 5 tan थीटा प्लस ऑफ 2। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है, sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो आप क्या लिख सकते हैं, दैट sec स्क्वायर थीटा इज व्हाट इट इज 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो अब इस 2 tan स्क्वायर थीटा और 2 को एक साथ लेके आ जाएंगे, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, sec स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा। यही है आपका एलएचएस और आरएचएस बराबर, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप कैसे ग्रुप कर रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, राइट। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस का। तो मिलते हैं अगले क्लास में।